इंदौर में अंधविश्वास का एक खौफनाक चेहरा सामने आया है, जहां भूत प्रेत और तंत्र मंत्र के शक में एक युवक ने अपने ही साथी मजदूर की बेरहमी से हत्या कर दी। राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल इंदौर के राजेंद्र नगर क्षेत्र में 2 दिन पहले खुले मैदान में खून से सना अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। जांच के दौरान पुलिस को मौके से बिना सिम कार्ड वाले 2 कीपैड मोबाइल फोन मिले, जिन्होंने इस अंधी हत्या की गुत्थी सुलझाने में अहम सुराग का काम किया। साइबर सेल की मदद से जांच आगे बढ़ी और मृतक की पहचान सागर निवासी गोलू उर्फ कृष्ण कुमार अहिरवार के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी विकास को बैतूल से और उसके 2 साथियों भूरा और कृष्णा को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी विकास को शक था कि मृतक ने उस पर तंत्र मंत्र कर दिया है, जिसके चलते वो मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था और उसे भूत दिखाई देने लगे थे। घटना वाले दिन सभी मजदूर शराब पी रहे थे, तभी इसी बात को लेकर विवाद हुआ और उससे गुस्से में आकर आरोपी ने ईंट से वार कर हत्या कर दी। बाद में पहचान छिपाने के लिए चेहरे को भी बुरी तरह कुचल दिया। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो मामले में आरोपियों को पकड़ा इस तरीके से घटना का था। ये 11 तारीख की रात्रि में एक ब्लाइंड मर्डर हुआ था राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में। एक खुले मैदान में एक हमें डेड बॉडी मिली थी, जिसका फेस जो है पूरा उसको मतलब हाइड करने के अंदेशे से ईंट और पत्थर से पूरे फेस को स्मच कर दिया था और उसमें एक बॉडी मिली थी। वहां पे ना तो कोई आइडेंटिटी थी जिससे विक्टिम को आइडेंटिफाई किया जा पा रहा था, ना कोई सीसीटीवी कैमरा थे। तो बेसिकली ये पूरा कंप्लीटली ब्लाइंड मर्डर था। वहां पे बस हमारे पास 2 क्लू थे, 2 कीपैड मोबाइल फोन्स मिले थे हमें घटना स्थल पे, और उसमें भी सिम कार्ड्स नहीं थे। तो ये पुलिस के लिए चैलेंज था कि सबसे पहले जो है विक्टिम की आइडेंटिटी को मतलब आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना। तो दोनों मोबाइल्स का फॉरेंसिक एनालिसिस किया गया था और उसमें जो भी कॉन्टैक्ट्स थे उसको रिट्रीव किया गया साइबर सेल की मदद से। उसके बाद जो हमें कॉन्टैक्ट्स मिले, उन कॉन्टैक्ट्स पे हमने सभी पे संपर्क किया, तो हमें एक क्लू मिला था कि जो है कहीं ना कहीं विक्टिम सागर का हो सकता है। उसके बाद जो हमने फर्दर जब कुछ लोगों से और बातचीत की, तो इसमें जो मृतक है उनकी आइडेंटिटी क्लियर हुई। मृतक जो है गोलू उर्फ कृष्ण कुमार अहिरवार, उम्र 28 साल, ये मकरोनिया सागर के आइडेंटिफाई हुए थे। उसके बाद जब घर वालों से पूछताछ की गई तो उनकी धर्मपत्नी का हमें पता लगा और फिर उनको पुलिस थाने बुला के पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद उनने हमें कुछ संदेहियों के नाम बताए गए थे, एक लिस्ट बनाई गई और फिर उस लिस्ट पे जब वर्क किया गया तो फिर फाइनली जो है हम आरोपियों तक पहुंचे। इस मर्डर में बेसिकली 3 आरोपी हैं, जिनको तीनों को अभी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। पहला आरोपी है विकास खोसे, उम्र 28 साल, दूसरा है कृष्णा भिड़े और तीसरा है भूरा उर्फ भूरिया हरवाल। ये 3 आरोपी हैं। ये तीनों जो है मिस्त्री का काम करते हैं और ये उस दिन 11 तारीख को हवा बंगले से काम करके निकले थे। ये लोग बेसिकली शराब पीने एक दुकान पे गए थे और फिर शराब पीने के बाद एक खुले मैदान में बैठ गए थे। वहां पे जो है विकास का जो है मृतक गोलू से विवाद हुआ। विकास को ऐसा लगता था कि गोलू ने उसके ऊपर कोई जादू टोना कर रखा है और उसको जो है भूत दिखाई देते थे और उसको ऐसा बोलते थे कि विकास ने तुम पे जादू टोना किया है। उसने कई बार विकास से ऐसा पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो विकास ने उसको हर बार डिनाई किया कि मैंने मेरे द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। तो उस दिन भी जब ये लोग शराब पिए हुए थे तो इसी बात पे इनका विवाद हुआ और फिर विकास ने आक्रोश में आके ईंट से इसके सर पे मार के इसका पूरा सर कुचल दिया और फिर ये तीनों वहां से भाग गए। जो है विकास को बैतूल से अभिरक्षा में लिया गया। ये मूल निवासी बैतूल का और ये अपने गांव भाग गया था, जहां से पुलिस ने अभिरक्षा में लिया। जो दूसरा आरोपी है भूरा, उसको धार से पकड़ा गया और जो तीसरा है कृष्णा, उसको कुंदन नगर से पकड़ा गया। तो तीनों आरोपी पुलिस की हिरासत में है और ये जो 24 घंटे के अंदर ये जो ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया गया, जिसमें सिर्फ एक एविडेंस जो 2 मोबाइल फोन से कीपैड वाले और विदाउट सिम, उसके आधार पर पूरा खुलासा हुआ।